नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की जो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो साथियों संपन्न हो गई है। और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ बड़ी बातें हुई हैं, आकाश आनंद को लेकर क्या कहा गया है, पार्टी को संगठन को कैसे बढ़ाना है, जनाधार को कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर क्या विचार मंथन हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, पार्टी की ब्रांडिंग पर भी साथियों इस मीटिंग में जोर दिया गया है। इसके बारे में आपको इस स्टोरी में जो 5 बड़ी बातें हैं इस मीटिंग से निकल कर आई हैं वो आपको बताने वाले हैं। इन 5 बातों में आप ये जो आज मीटिंग चली है इसका पूरा जो सार है वो साथियों आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी नजर आ रहे हैं और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप ये फोटो देखिए, इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों फोटो में साथियों एक कॉमन चीज है, सबके गले में एक पटका है। उस पटके का कलर नीला है और उस नीले कलर पर सफेद कलर में हाथी छपा हुआ है। इससे पहले कि आप मीटिंगें देखेंगे तो आपको ये एक रूपता नजर नहीं आती होगी। किसी के गले में पटका होता था, किसी के में नहीं होता था। कोई वो जो सफेद तौलिया का चल रहा है चलन, जिसको आकाश आनंद जी भी कंधे पर रखे घूमते थे, उसको ज्यादातर पहनते थे। लेकिन इस बैठक में आपको सिर्फ नीले कलर में बहुजन समाज पार्टी लिखा हुआ, हाथी चुनाव चिन्ह छपा हुआ तौलिया ही या पटका आपको दिख रहा है। ये साथियों पिछली बैठक के बाद से जो 2 मार्च को अखिल भारतीय पदाधिकारी की बैठक बहुजन समाज पार्टी की हुई थी, उसके बाद ऐसा कहा गया था कि ऐसा बहन जी ने दिशा निर्देश किया है कि भाई आपको जहां भी आप जाएं, आपको बहुजन समाज पार्टी का नीले कलर का जो पटका है वो आपके गले में होना चाहिए। ये जो और तरह के जो कलर हैं, तौलिया है, हाथी वाती, कितने भी आपके सामने हो वो आपको सबको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ नीले कलर में ही बहुजन समाज पार्टी जिसके ऊपर लिखा हो, हाथी जिसके ऊपर छपा हो, वो ही पटका या तौलिया आपको गले में पहनकर जाना है। और जिसका साथियों पालन किया गया और सभी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको बहन जी के सामने प्रदर्शित भी किया। और इस मीटिंग के बाद वो सार्वजनिक पूरे देश में मैसेज गया है। तो सबसे बड़ी जो हाईलाइट इस मीटिंग की वो यही है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी ब्रांडिंग पर वापस से जोर दे रही है। और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी, चाहे वो कितने भी लेवल का पदाधिकारी हो, उससे साफ कहा गया है कि आप बसपाई हैं तो आप बसपाई दिखने चाहिए, आपके कपड़ों से भी दिखने चाहिए, आपकी जुबान से तो आप दिखते ही, क्योंकि आपके जैसे शब्द और किसी पार्टी के मिलते नहीं हैं। तो आपको ये जो दिखावे की राजनीति चल रही है, आजकल जो विरोधी दल खुद को नीले कलर में ही, आजकल तो ऐसा लगता है जैसे वो नहाने लगे हैं, खुद को नीला नीला दिखा रहे हैं, बाबा साहब के भक्त वो दिखा रहे हैं और दलित समाज के हितैषी वो दिखाने में तुले हुए हैं। तो आपको इन लोगों से खुद को अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए पार्टी की जो ब्रांडिंग है उस पर ध्यान देना है। खुद को बहुजन समाज पार्टी के आप नेता है ऐसा आपको दिखना भी जरूरी है। तो ये साथियों इस बैठक की हाईलाइट है। अब आते हैं वो 5 बातें जो इस बैठक से निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली बात, बहन जी ने कहा है कि टाइम बाउंड प्राप्ति, यानी कि जो भी कामकाज आपको दिया जाएगा या दिया गया है उसको आपको टाइम के अंदर ही सौंपना होगा, पूरा करना होगा। जैसे आपको बूथ बनाने हैं, उन बूथ को बनाने में अगर 2 महीने का समय आपने मांगा है या 2 महीने का समय निर्धारित किया गया है तो आपको 2 महीने में ही वो बूथ जो कार्य है, बूथ का जो कार्य है वो करके देना होगा, हर हालत में आपको करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि बहन जी हम वहां चले गए थे, बहन जी ऐसा हो गया था या ऐसा हो गया था इस वजह से नहीं हो पाया। अब ये जो बहानेबाजी है ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और पार्टी में इसी का साथ ही जो अगला रूप है, जो दूसरा पॉइंट है वो है
कि पार्टी में लापरवाही और निष्क्रियता को सहन नहीं किया जाएगा। वो इसी से जुड़ा पॉइंट है, इसीलिए साथी मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट कि टाइम बाउंड आपको काम करना है। दूसरा, आपकी जो लापरवाही है और निष्क्रियता है उसको संगठन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे आपको 2 महीने का समय दिया गया या आप लोगों ने तय किया कि हमको 2 महीने का समय चाहिए, हमको बूथ तैयार करने हैं। अगर आपने 2 महीने में तैयार नहीं किया गया तो ये आपकी लापरवाही मानी जाएगी और इस लापरवाही के ऊपर आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये साथियों सख्त निर्देश हैं और इसके बारे में लगातार जो अन्य बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, सांसद रामजी गौतम भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। 11 अप्रैल को फुले जयंती पर उन्होंने भरे मन से कहा था कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़ेगा। निकम्मे पदाधिकारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। और आज बहन जी ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया है और पूरे देश में अब ये जो मैसेज है चला गया है कि भाई बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो काम तय होगा, जो पूरा संगठन तय करेगा, उस हिसाब से ही आपको काम करना है। आपकी मन मर्जी से कुछ भी अब नहीं होने वाला है। तो ये जो 2 बड़ी बातें हैं साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो पहले मैंने आपको जिक्र किया कि पार्टी की ब्रांडिंग, इस पर भी काफी जोर दिया गया है। जो तीसरी बात है वो है कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा। बहन जी ने दिल खोलकर जो पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी प्रशंसा की है, उनको धन्यवाद किया है। जो भी कार्य उनको सौंपे गए, जो भी दिशा निर्देश उनको दिए गए, उन्होंने उनको कहीं ना कहीं पूरा करके दिखाया है। और पार्टी का जो प्रचार प्रसार में कमी आई है, जो विचारधारा है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी धूमिल होती दिख रही है, उसको बढ़ाने के लिए जो कार्यकर्ताओं से कहा गया था कि भाई आपको अपने परिवार के साथ मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मोत्सव और बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना दिवस है और बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है वो आपको सह परिवार मिलकर मनाना है। और कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया भी, जिससे जो बड़ा मैसेज है वो देशवासियों को मिला कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है बल्कि ये सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी सजोए हुए है और उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इस बात की बहन जी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की खुलकर दिल से तारीफ करी है। इसके बाद जो चौथी बात है वो है वोट की राजनीति और दिखावे से सावधान। आपने देखा 11 अप्रैल को जब फुले जयंती मनाई गई तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने फुले जयंती पर कार्यक्रम किए। खासकर जो लाल टोपी वाले हैं उन्होंने फुले जयंती को मनाया, लेकिन ये वही लाल टोपी वाले हैं जब इनकी सरकार आती है तो ये महामना ज्योतिबा फुले के नाम पर जो जिला बनाया गया उसका नामकरण ये कर देते हैं। उनके नाम पर कॉलेज और योजनाएं चलाई गई तो उनका ये नामकरण कर देते हैं। इनके नाम पे कोई विद्यालय खोला गया तो उस विद्यालय का ये नाम बदलते हैं। तो बहन जी ने वहां पर जिक्र किया और लोगों को ये मैसेज दिया है कि भाई आपको इन छलावों में नहीं आना है। ये बाबा साहब का गीत गा रहे हैं, ये जय भीम बोल रहे हैं, खुद को नीला पटका भी ये पहन रहे हैं, नीले कलर में चाहे नहा ले, लेकिन आपको इनके दिखावे से बचना है। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। बाबा साहब का असल जो मान सम्मान है, जो आदर है, वो है जो उन्होंने समानता की बात करी, जो उन्होंने संविधान में जो अधिकार दिए वो अधिकार उनके अनुयायियों को मिले। अगर वो अधिकार उनको नहीं मिलेंगे, उनके जो अनुयायी हैं वो आज भी बेसिक जो जरूरतें हैं, आधारभूत जरूरतें हैं, उनके लिए अगर वो तरस रहे हैं तो बाबा साहब की जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं है। कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारी से कहा गया है कि आपको लोगों के बीच में जाकर ये जो दिखावे की राजनीति चल रही है इसको लोगों को समझाना है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आपको करने की कोशिश करनी है ताकि वो दिखावे पर ना जाए और जो असल राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब की जो राजनीति, बाबा साहब की जो विरासत है उसको लेकर जो लोग चल रहे हैं वो लोग असली काम कर रहे हैं, वो आपको समझाना है। और बहुजन समाज पार्टी ने जो कामकाज किए हैं, कैसे उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में जब उनकी सरकार आई तो योगदान दिया, वो आपको जनता के सामने रख रहे हैं और जनता को इस छलावे की राजनीति से
ठगने से आपको बचाने का काम करता है। तो ये 4 बातें हो गई हैं। 5वां पॉइंट है साथियों, आकाश आनंद। इस बैठक में आकाश आनंद का जिक्र किया गया है, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें आकाश आनंद का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जो पदाधिकारी साथी वहां पर मौजूद थे, उन पदाधिकारियों के इंटरव्यू से ये बात मालूम चली है कि आकाश आनंद का वहां पर जिक्र किया गया है। और ये बहन जी ने ये बताया है, जो 13 अप्रैल को उनकी वापसी की गई है, वो वापसी क्यों हुई, वो उसका कारण बहन जी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया। 4 उन्होंने पोस्ट लिखी कि भाई उन्होंने माफी मांगी है। उनका जो परिवार और जो ससुराल पक्ष था वो उनको प्रभावित कर रहा था, उसको उन्होंने नकार दिया है कि भाई मैं उनकी कोई मदद नहीं लूंगा, और पार्टी और मिशन के हित में मैं अपनी पूरी जी जान से, ईमानदारी से समर्पित होकर काम करूंगा। हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मैं मान सम्मान रखूंगा। जो मेरे से पिछली गलतियां हुई हैं उनकी मुझे आप माफी दीजिए और एक मौका मुझे पार्टी में काम करने का दीजिए। तो ये जो बातों का जिक्र आकाश आनंद ने अपनी माफीनामे में किया, उन बातों को बहन जी ने अपने मुंह से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को बताया। उसके बाद बहन जी ने उनको माफी क्यों दी, क्यों उनको मौका दिया जा रहा है, इस बात का जिक्र करते हुए आकाश आनंद की जो वापसी है उसकी पुष्टि करने का काम किया है। हालांकि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस जिम्मेदारी का वहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या वो वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे, या उनको उनके पिताजी जो उपाध्यक्ष है उनके स्थान पर उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर यूपी में उनको किसी जोन प्रभारी के साथ लगाया जाएगा, या किसी मंडल की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस बारे में साथियों कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके बारे में हमको जो जानकारी है वो आने वाले समय में ही पता चलेगी। हाँ, ये पक्का हुआ लेकिन ये पक्का है कि आकाश आनंद जी की जो वापसी है वो पक्की है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं उनके सामने इस बात को बहन जी ने खोल दिया है कि भाई उसको एक मौका वापस दे दिया गया है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं साथियों। लापरवाही और निष्क्रियता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाइम बाउंड आपको काम करके देना है। तीसरा, कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, पदाधिकारियों ने जो काम किया, उसकी बहन जी ने दिल से तारीफ करी है। और ये जो दिखावे की राजनीति चल रही है, इससे जनता को आपको बचाना है, ठगने से बचाना है। और आपकी पार्टी ने, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने जो काम करके दिखाए, उन कामों को आपको जनता के बीच में ले जाना है। और अंतिम रूप से आकाश आनंद जी की जो वापसी, उसकी पुष्टि वापस से बहन जी ने अब मीटिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के सामने भी कर दी है। और पहले पहले जो मैंने आपको बताया, ब्रांडिंग, पार्टी की ब्रांडिंग पर ध्यान दिया गया है। पदाधिकारियों को सख्त निर्देश है कि भाई आप बसपाई हैं तो आप बसपाई आपको दिखना भी जरूरी है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।